हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो हम आए हैं फिर से एक बार नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी कारमा कारमा आप समझ रहे हैं, जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करते हैं और उसी तरह की चीज़ों को हम लेने लगते हैं। तो नफरत नहीं करना है आपको, चाहे आपको कोई कितना भी सताए तड़पाए। नफरत करेंगे तो आप भी नफरत वाली फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो लोग नफरत ही इसीलिए करते हैं कि आप भी उनसे नफरत करें, बदले की भावना चले, क्योंकि वो आपसे स्ट्रांग होते हैं। आप वो एक करेंगे, आप मतलब वो आप एक करेंगे, वो दो करेंगे, और ऐसे जो चीज़ें हैं बढ़ती जाती है। तो ठीक है, स्टॉप कर देना है। पास्ट लाइफ कोई कर्मा लेन देन होगा ये सोच के ख़त्म कर देना है। पॉजिटिविटी को क्रिएट करना है, सराउंडिंग में पॉजिटिव, आप खुद को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिविटी को क्रिएट करना है और पॉजिटिव ही रहना है, ताकि यूनिवर्स की एनर्जी, एंजल की एनर्जी, डिवाइन की एनर्जी आपको मिलेगी। अगर तो आप नेगेटिव होंगे तो डेविल की एनर्जी मिलेगी। तो आज विश आप कहाँ जाना चाहेंगे? ठीक है, तो क्या आप रोए हुए व्यक्ति है, सताए हुए व्यक्ति है, तड़पाए हुए व्यक्ति है? क्या आपके हेटर्स ने आपको सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, ट्रिक क्रिक गेम खेल रहे हैं आपके साथ में, है ना? तो उनका देखिए, ऐसे समय आ गया है, सर्विस लेने का टाइम आ गया है उनके, आपके हेटर्स का। कहीं ना कहीं कोई बीमार चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिन्होंने भी आपको सताए हैं, रुलाए हैं, उनकी सारी चीज़ें बंद हो चुकी है। ठीक है, मिरेकल्स की उम्मीद कर रहे हैं आपके हेटर्स, इसीलिए कहते हैं कि अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहें, क्योंकि अच्छी फ्रीक्वेंसी आपको अच्छे की तरफ ले जा रहा है, उनकी गंदी फ्रीक्वेंसी सब बंद कर दिया है उनके लाइफ में। तो आइए देखते हैं, बताएं डिवाइन यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके जो हेटर्स हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, और व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है, किस चीज़ से इनको इतनी चिढ़ होती है, मचती है, और अभी हेटर्स की क्या कुछ हालत है, प्लीज़ बताएं, ताकि मैं व्यूवर्स को और हेटर्स को बता सकूं। ठीक है, हेटर्स के बारे में व्यूवर्स को बता सकूं। तो प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, आप लोग भी याद कर लें, जिनसे भी कनेक्ट है उनकी एनर्जी पकड़ में आए और परमात्मा आपको रास्ता दिखाए। आ गया। और बताएं जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स होगी। इस रीडिंग के भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। ठीक है, जितना मैच करे उतना ले लीजिए। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स की हालत क्या है? ओह, आइसोलेशन, इम्पार्टियलिटी, चलिए अच्छी बात है, कम से कम देर आए दुरुस्त आए, चीज़ों को समझ तो रहे हैं, आपको महत्व तो पता चल रहा है इन लोगों को। मिरेकल्स नहीं होगा इनके लाइफ में। ठीक है, जितना भी कोशिश कर लें, मिरेकल्स तो नहीं लग रहा है इनके लाइफ में। एक सेकेंड। और बताएं यूनिवर्स कहाँ से गुजर रहे हैं? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है इनके लाइफ में, बहुत ज़्यादा लाइफ में कंफ्यूज रहे हैं। एनर्जी आपके हेटर्स की अच्छी नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा जो है बिटर स्वीट, ट्रिकरी पहले भी आया था, अभी भी आया है ना? ट्रिकरी नेचर के हैं। तो अगर तो हम बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी लेवल की और चीज़ों की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपके हेटर्स जो है हताश हो चुके हैं, थक गए, बहुत बुरी तरह से थक गए। तो ये जो आए थे, एक परमात्मा के आप बंदे हैं, ध्यान रखना, आप इनको थकाने आए थे, हराने आए थे, गिराने आए थे,
डिस्पोंडेंट, आप इनको वो चीज़ कर चुके हैं, हताश हो चुके हैं, आपके जो हेटर्स हैं मतलब हथियार डाल चुके हैं, गिर चुके हैं, जहां आपको रखना चाहते थे, जिस जगह पे आपको पहुंचाना चाहते थे वहां आ चुके हैं। इनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपका ग्रोथ रोके हैं, आपका ग्रोथ रोके हैं तो उनका जड़ ही कट गया, जड़ बाहर आ गया है, रूट बाहर आ गया। अब किसी भी पेड़ का आपका रूट काटते 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 इनका रूट खुद ही बाहर निकल के आ गया, तो क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा निराश, उदास, मायूस, आइसोलेशन, किसी से नहीं मिल रहे हैं, किसी से भी नहीं, किसी के साथ पहले क्या था, हर चीज़ को शेयर करना, सोशल मीडिया पे जाना, इधर उधर जाना, ताक झाँक करना। अब इनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, किसी से बहुत ज़्यादा फ़ोन में बात नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मस्तीगिरी नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे शब्द ऐसे आ रहे हैं कि हम क्या ही बोले, छिछोरापंती, मतलब किस टाइप के आपके हेटर्स है देख लें। मतलब कैसे थे, इनके पास पेशेंस नहीं थी, इम्पार्शियलिटी, आपको याद कर रहे हैं कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे, एक जैसे थे, आपके साथ कोई नफरत करे तब भी, प्यार करे तब भी। यही चीज़ है जो आपको मिरेकल्स को आपके तरफ घुमा दिया है, और मिरेकल्स का जो वो उम्मीद कर रहे हैं, मिरेकल आपके तरफ जा रहा है, तो आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा। ये इसीलिए जब इनके लाइफ में खराब हो रहा है चलेगा, लेकिन जब वो चीज़ें आपके लाइफ में अच्छा होने लगे तो आप समझ रहे हैं उनके लाइफ में क्या होगा। इसीलिए थक गए, टूट गए, बहुत ज़्यादा इनको जो है देखिए किस तरह से इनको नॉलेज का ये हुआ है, किस तरह से कितने कांटे में कितना जो है माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके नॉलेज के आगे जो ये झुकना चाहते हैं, आपका ग्रोथ हो रहा है। मिरेकल्स हो गया, जो आपका जड़ उखाड़ उखाड़ के बाहर फेंकते थे, फिर भी आप ग्राउंडेड हो गए और उनकी जड़ें बाहर आ चुकी है, ठीक है। काफ़ी आपको मिस्ट्री समझ रहे हैं, जबकि वो खुद मिस्ट्री वाला नेचर था, खुद छुपाने वाला नेचर था, खुद चीज़ों को छुपा के रखते थे, हिडन रखते थे, बाहर चीज़ों को नहीं आने देते थे। लेकिन ये सोच रहे हैं कि अरे आप तो इनके भी बाप निकले, आपने तो बहुत सारी चीज़ें छुपा ली है इनसे। तो और आपको क्या क्या पता है इनके बारे में, डर भी रहे हैं थोड़ा, और डर तो होना चाहिए, है ना। तो बिटर स्वीट, ये जो भी आपको दिखाते हैं कि आपसे प्यार करते हैं, कुछ भी करते हैं, बिल्कुल फेक था, झूठ था, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया है। और इनको लग रहा है यार ये चीज़ें आपको कब से आप समझते थे, एक टेंशन भी है, कब से समझते थे, बहुत दिन ज़्यादा से तो इनको नहीं समझने लगे थे, बहुत पहले से तो आप इनके नेचर के बारे में नहीं जानना लग गए थे। ये गेम खेलते थे, ट्रिकरी करते थे, जो भी चीज़ें आपसे लेना होता था ना, बड़ा प्यार से आपके पास आएंगे, घुमाएंगे, और जो जो आपकी क्या बोले, जो बहुत पसंदीदा चीज़ हो, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिसकी वजह से आप बने हो, लाइक एक पढ़ने वाले स्टूडेंट से उसका एजुकेशन छीन लो, जॉब करने वाले से उनका कैरियर छीन लो, एक पूजा पाठ करने वाले से उनका पूजा पाठ तपस्या छीन लो। तो इस तरह से जो आपकी बहुत प्यारी चीज़ होती थी ना, वो चीज़ें क्या है, कैसे करते हो, क्या करते हो, सब कुछ जानेंगे और फिर उस पर अपना वार चला देंगे। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी मतलब अच्छे नेचर के नहीं थे, मिस्ट्री वाला नेचर थे, मिस्टिसिज्म था, कुछ ना कुछ इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा झूठ, पाप, गुनाह, स्पेल वर्क, किसी भी तरह के कार्य में लिप्त थे, जो आपकी चीज़ों को छीन लेते थे, और बड़ा गेम खेल के छीनते थे, अच्छे से खेलते थे, और आप जो है हंसते हंसते शहीद हो जाते थे। क्यों? क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते थे, आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, पिछले जन्म का लेन देन था, या इस जन्म का था, या एग्जाम्स देने आए हैं तो परमात्मा ही जाने, जो भी था। आप जो है इनको बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूजन में रखना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, आपको करना चाहते थे, लेकिन ये अभी खुद कंफ्यूज में है। तो अगर तो पर्सन है तो इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्योंकि अब आप इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं, ठीक है, बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। तो जो है आप इनके लिए अगर प्रे वगैरह करते थे, जिनसे इनकी लाइफ अच्छी चलती थी, तो इनका जो चेहरा है फसाद उतर चुका है, इनका मुखौटा उतर चुका है, इनकी सच्चाई आप जान चुके हैं, इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा था, इनका जो भी है, और आपका वर्कहोलिक नेचर आपको उठा के ले गया, बचा लिया। आप बहुत मेहनती है, परिश्रमी आप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके पीछे कोई रहता है, रहती है, और वो जो है देखिए कौन रहता है आपके साथ में, आप एक इसमें घिरे हुए हैं, प्रोटेक्ट हैं आप, आपका ये खुला हुआ है, आप किसी एनर्जी से भरे पड़े हैं, तभी आपको बुरा चीज़ को ज़्यादा पकड़ के नहीं रखते हैं, जल्दी से लोगों को माफ़ कर देते हैं। आप किसी भी चीज़ की कड़वाहट को ज़्यादा देर तक अपने साथ नहीं रखेंगे। एंजेलिक आपका ऑरा होगा,
या फिर आपका परमात्मा का साथ होगा, एंसिस्टर का साथ होगा, कोई ना कोई आपका कोई ना कोई एग्जाम्स पर्पस में होंगे, सोल पर्पस में होंगे। तो आपको दुष्टों के बीच में डालने से पहले परमात्मा ने एक शील्ड क्रिएट करके आपको भेजे हैं कि आपको वो चीज़ आएगा, टच करेगा, रोएंगे, दुखी होंगे, फिर आप अपने से हील हो जाएंगे, उठेंगे और फिर काम में लग जाएंगे। वर्कोहॉलिक आप बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। अब जो है इनका जो है काफ़ी इन चीज़ों से जो है इनका नुकसान हुआ है और इस वक्त इनका कंडीशन अच्छा नहीं है, छुपा के बैठे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोज करते थे, कंफ्यूज है, इनको पता नहीं चल रहा, इनका ट्रिकरी, इनका जो दिमाग लगाते थे वो आप जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। फेक प्यार लेके आते थे और अंदर से काफ़ी कड़वाहट, जहर भरा रहता था, वो भी आप जान चुके हैं। क्योंकि आप तो अभी तो ये अपने आप को छुपाना, अपने आप को अलग रखना, अब इनको मतलब ऐसा लग रहा है कि यही करना चाहिए मुझे, और कर रहे हैं आपके हेटर्स, ठीक है। अभी देखते हैं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। माता रानी, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब बहुत ज़्यादा जो भी इन्होंने दिमाग लगाए थे आपके पैसे में, प्रॉपर्टी में, किसी भी तरह का धोखाधड़ी किए थे, कोई भी चीज़ इन्होंने ज़्यादा चालबाजी सालबाजी जो भी किए थे वो इनको काफ़ी भारी पड़ रहा है, क्योंकि आपकी इनकी सच्चाई आप तक खुल के आ चुकी है, मुखौटा इनका उतर चुका है। और बताएं हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा बताएं। 8 ऑफ कप्स, आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, आप निकल गए, हेटर को छोड़ दिए, आपने हेटर को छोड़ दिए, आप निकल के जा रहे हैं, हेटर का चेहरा सामने आ चुका है, जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, अब आप उनको छोड़ के जा रहे हैं। और हेटर को क्या लग रहा है बताएं, हेटर्स के लाइफ में क्या है, इसीलिए उनका हार्ट ब्रेक है, वहाँ देखे थे आप दिशन। तो यहाँ पे जो है ये नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ मिल के आप इनके लकी चार्म होंगे, आप इनके हेल्प करने वाले में से होंगे। तो आपके साथ ये एक नई शुरुआत चाहते हैं, नई आपके साथ मेल मिलाप चाहते हैं, आप इनको छोड़ के जा रहे हैं तो ठीक है। तो रिवर्स आया, आपके सामने आया है, क्या है भाई, जस्टिस रिवर्स में आ गया, जस्टिस रिवर्स में आ गया। तो क्या हुआ, ये इनके साथ कोई गुनाह किया है, इनके साथ कोई इनका बाप मिल गया है और ये जस्टिस के लिए रो रहे हैं, जैसे आप रोते थे जस्टिस के लिए। इनके साथ जो है अब जस्टिस नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि जैसे पहले आप रोते थे कि परमात्मा मेरा साथ सुनो, मेरी सुन लो, तो आपकी तो सुन लिए, मिरेकल्स हो रहा है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में तो आ गया है जस्टिस, तभी मिरेकल्स हो रहे हैं। मिरेकल समझ रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कभी भी आ सकता है, जरूर क्लेम कर लिया करें ऐसी एनर्जी दिखे तो कुछ आप लोगों के लाइफ में मिरेकल, जिनका कार्मा पूरा हो गया है, मिरेकल्स आया है। तो आपके लाइफ में जस्टिस ये नहीं चाहते थे जस्टिस हो, झूठ बोलते थे, बिटर स्वीट, नहीं मैं भी वही चाहता हूँ, मैं भी वही चाहती हूँ। तो इनके लाइफ से इस वक्त जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा जो है इनके लाइफ से जा रहा है, क्यों, क्योंकि इनको भी इनका बाप मिल गया है। तो आपको धोखा देते थे, आपके पैसे पे नज़र थी, आपके चीज़ों पे नज़र थी, इनका पैसे के लुटेरा आ गए हैं इनके लाइफ में, इनके पैसे, इनकी खुशियाँ, इनका सुख शांति जो है इनसे लूटी जा रही है। और बताएं यूनिवर्स, हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्लो डाउन है, दुखी हैं, पैसे का नुकसान हो रहा है। यहाँ भी पेंटिकल्स बोले तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और 8 ऑफ मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे है। 5 ऑफ कप्स, इनके इमोशन को कोई नहीं समझ रहा है, कोई भी नहीं, कोई इनको प्यार नहीं कर रहा है, काफ़ी किनारे। बहुत लोगों को लग रहा है सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, बहुत लोग जो पार्टनर पर्सन जो भी थे, जो खेले हैं आपके साथ में, या लवर्स होंगे या भाई बहन होंगे, कोई भी व्यक्ति हो सकता है ना, एक्स लवर हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, एंड भाई बहन भी हो सकते हैं, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, साला साली, कोई भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे उनको जो है काफ़ी मुखौटा उतर जाने के बाद आदमी किस मुंह से बोलेगा, आप बताओ, कहाँ से बोलेगा, क्या ही बोलेगा। और बताएं यूनिवर्स, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो अपने ही जाल में फंस गए। मैंने क्या बोली थी, हाँ आज अभी की रीडिंग में नहीं, पहले की रीडिंग में बोली थी शायद। अगर तो आप मान लो 9 नंबर 10 नंबर दूर घर में आग लगा देते हैं, तो आग पकड़ते पकड़ते स्लोली आ जाएगी, जो आग इनको चपेट में ले ली है, घेर ली है। इन्होंने आग से बहुत खेले हैं
और दूसरे की ज़िंदगी में बहुत आग लगाए हैं। अब वो जितना लगाए हैं उनके चपेट में आ गए हैं, बीच में ही आपके हेटर्स जो है यहाँ पे फंस गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस के कार्ड अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को मतलब अगर कोई बताए थे, कुछ भी किए थे, फिर भी ये जो ना सुनते नहीं थे, बिल्कुल सुनते नहीं थे, बिल्कुल नहीं सुनते थे। हमेशा वेट एंड वॉच कि आप जस्टिस बोलते थे, एक दिन देखना मेरा भी समय आएगा, मेरा भी समय आएगा। तो आपका समय आ गया है, जस्टिस रिवर्स में है, ये देख रहे हैं कि भाई मेरा समय कब आएगा। अब ये जस्टिस का वेट कर रहे हैं। इनके साथ कोई इनजस्टिस कर रहा है, इनके साथ कोई अन्याय कर रहा है, इनको भी इनका बाप मिल चुका, आपसे कोई तगड़ा पर्सन इनको मिल चुका है। ठीक है, जो इनकी मतलब एकदम फाउंडेशन हिला दिया, एकदम जमीन से हिला दिया। अब ये तड़प रहे हैं, अब ये जस्टिस चाह रहे हैं, अब ये न्याय चाह रहे हैं अपने लिए, क्योंकि अन्याय अब इनको लग रहा है इनके साथ कोई अन्याय कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप जो है अपने पैसे, इनका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। जो लोग रोए थे, क्वीन रोने वाले, फेमिनाइन एनर्जी, आप लोग जो है अपने बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कैरियर में, जॉब में, बिजनेस में, और आपके लाइफ में जो है पैसे आ रहे हैं, पैसे की बढ़ोतरी होगी। जहाँ कहीं भी पैसे लगाए थे मल्टीपल टाइम होके आएगा, आपका पैसा मिलेगा आपको। और ये जो है ये चीज़ें देख रहे हैं, पार्टनर है, पर्सन है, कोई भी है, तो ये जो है आपके पास में फिर से जो है शुरू करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर तो लवर है, अगर तो भाई बहन है, प्रॉपर्टी के पीछे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जो भी हुआ था, जैसा भी हो, स्पाउस है, पर्सन है, तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं इनके मन में अब जो है आपके लिए बहुत वो लग रहा है कि आपके साथ अन्याय किए थे, इनजस्टिस हुआ था, इसीलिए परमात्मा जो है उनसे रूठ गए हैं और ये जो है आपका हक आपको देना चाहते हैं। लेकिन उनसे चाहते हैं कि अब आप जो है उनसे बात करें, उनके साथ रिश्ता को बढ़ाएं और आपके साथ जो है रिश्ते में फिर से आना चाहते हैं। तो थोड़ा बच के ट्रिकरी भी हो सकते हैं। और चूंकि सब जगह से मार पड़ रहा है तो आदमी किसको याद करता है? दुख में आता है, दर्द में आता है, कष्ट में आता है, इंसान किसको याद करता है? अपनों को, जो उनका सबसे अपना हो, जिससे उन्होंने दर्द सबसे ज़्यादा बांटता। खुशी बांटे ना बांटे, दर्द में सबसे पहले आप याद आते हैं। इनको आए हैं, इनको अच्छा रास्ता दिखाया है, इनका बेटर स्वीट था, आते थे आपसे सजेशन लेते थे और आप ही के ऊपर खंजर चला देते थे। तो इनको अभी सबसे ज़्यादा आपकी याद आ रही है, आपको महसूस कर रहे हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, लेकिन 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 परमात्मा नहीं चाहती है, यानी कि ये नहीं सुधरे हैं। नाइट ऑफ कप्स, परमात्मा जो है बिल्कुल भी नहीं चाहती है, ये आना चाह रहे हैं, इनको ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं रास्ते में, कोई ना कोई इनको रास्ते में आ रहा है और इनकी आदत जो है अभी सुधरी नहीं है, कोई नहीं सुधरी है इनकी आदत। और बताएं यूनिवर्स क्या कुछ चल रहा है? जजमेंट आ गया, कर्म का कार्ड आ गया। तो उन्होंने जैसा किए थे आपके साथ, आपके मिरेकल्स, आपकी खुशियां, आपकी ज़िंदगी में, आपके घरोंदे में आग लगाए थे, मिरेकल्स आपके तरफ आ गया। मिरेकल्स का जो उनको उम्मीद था, उनके लाइफ में मिरेकल्स होते रहता था, हो सकता है पिछले जन्म में ही का अच्छा दिन भोग रहे होंगे, तो इनको लगता होगा कर्मा वर्मा जैसा कोई चीज़ नहीं होता यार, हम तो कभी दुख भोगेंगे ही नहीं। और जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हैं उनका डर निकल जाता है। तो आप जो रोए हैं, तड़पे हैं, जो जजमेंट मांगे हैं, जजमेंट आपके लाइफ में आ चुका है, आ रहा है, आ चुका है। जो कर्मा का पूरा फेज पार करके निकल रहे हैं उनके लाइफ में जजमेंट को आप ले सकते हैं। और जो लोग कर्मा उसके फेज से जा रहे हैं, पेशेंस रखिए, जजमेंट को कर ले, क्लेम करते रहिए और परमात्मा को याद करते रहिए, सरेंडर करते रहिए, आपको भी जजमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जजमेंट यहाँ बहुत व्यूअर्स के तरफ आता हुआ, कर्मा जो है यहाँ पे क्या है भाई, क्या है, क्या है, क्या है? जब आपके तरफ जजमेंट आ रहा है तो उनके तरफ क्या आ रहा है? हैंगमैन। क्यों आ रहा है हैंगमैन? क्योंकि जो भी इनको, जो भी जहाँ भी है इन जस्टिस चाह रहे हैं, जहाँ कहीं भी अपने कार्मिक से फंस गए हैं, कार्मिक इनके मिल चुके हैं, इनको फंस गए हैं, वहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आपके तरफ कैसे आएंगे? जजमेंट आ गया है। तो जहाँ आपके साथ बहुत सियानापंती किए थे, मीठे में भी जहर मिला के खिला दिए, मतलब बिटर स्वीट, दिखाते कुछ और थे, होते कुछ और थे। तो यहाँ पे वही नेचर अब इनको याद आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या किए थे। तो इनका भी बाप इनको मिल चुका है, मिल चुकी है, जैसे भी आप समझे। ठीक है, और इनकी जो देखिए मिल चुका है डेथ,
इनका भी बाप इनको मिल चुका है। जो भी मिस्टिसिज्म था, जो भी चीज़ें था, जो भी इनका पावर था, ख़त्म हो चुका है। आपके तरफ जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे, ख़त्म हो चुका है। इनके साथ आपका कार्मा ख़त्म हो चुका है। जो भी चीज़ें जो है, आप अपनी इस एनर्जी को अपने बचाने में लगाएंगे या आपके तरफ लगाएंगे? तो बहुतों को इन्होंने डेथ दिया है। तो इनको अब उनसे डर लग रहा है, क्योंकि अब वहाँ पे ये जाके फंस चुके हैं, स्कॉर्पियो, है ना। तो यहाँ पे जो है आपको देख रहे हैं कि आप कितने अच्छे से, जो भी बिटर गार्ड, जो भी बिटर स्वीट था, कितने अच्छे से आपने बैलेंस किया था, कितने अच्छे से आपने कड़वे चीज़ को भी पी के, कितना पेशेंसफुल था, किस तरह से आपने अपना कार्मा काटा है, कि कितना आपका दिल बड़ा है। पिछले जन्म में आप कोई हीलर रहे होंगे, कोई पावरफुल सोल, मैंने पहले ही बोल दी। अब आपको याद कर रहा है, आपका ऑरा याद कर रहे हैं, आपका प्यार याद कर रहे हैं, आपका अपनापन याद कर रहे हैं। आप बहुत बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। देखिए रो रहे हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी जो है रो रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की कमी थी, वो भी आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। सोर्ड्स के भी कार्ड आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये रोते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी इनको कोई डिच किया है, कोई धोखा दिया है, कोई अपने बन के लूटा है। तो अपने कार्मिक को आपके जो हेटर्स हैं फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, उनका दिल किसी ने तोड़ दिया। जिन्होंने आपको लूटा, उनको कोई लुटेरा मिल गया। तो रोते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और आप इनसे बहुत नाराज़ हैं। अगर तो आप कोई भी फेमिनाइन एनर्जी में रोने वाले व्यक्ति हैं, जिन लोगों ने भी आपको रुलाया है, बहुत ज़्यादा पावर में आप आ चुके हैं, खुद से जो है अपना काम कर रहे हैं, वर्कोहॉलिक है। देखिए सब मिल के मारे थे आपको, आप भूल नहीं पा रहे हैं किस तरह से आपको सब मिल के मारे थे। तो अब जब उनके लाइफ में ये चीज़ आ रहा है, तो याद आ रहा है कि कैसे आपको सब मिल के मारे थे। आपके अगेंस्ट में खुद भी हुए थे, आपके नियर डियर को भी आपके अगेंस्ट कर दिए थे। अब उनके नियर डियर उनके अगेंस्ट हो गए हैं। अब जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं। फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, हैंगमैन है, हार्ट ब्रेक है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हेरोफेंट, बहुत ही ज़्यादा उनको किसी लॉयल पर्सन की याद आ रही है। शायद किसी ने इनको वार्न किया था कि ये काम तुम छोड़ दो, वरना एक दिन पछताओगे। अगर तो आपने वार्न किया था कि छोड़ दो, वरना एक दिन अकेले रह जाओगे, रोते रह जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा, वो अकेलापन ये महसूस कर रहे हैं। आपके उन बातों को याद कर रहे हैं। इनको लगता है आपकी बद्दुआएं लग गई, आपकी हाय लग गई, और उनके ज़िंदगी से खुशियाँ, पार्टनर, अपॉर्चुनिटी सब छीन गया, लूट गया। और जो है यहाँ पे काफ़ी जो है आपके बारे में हर पल हर क्षण सोच रहे हैं। तूफान है, साइक्लोन इनके लाइफ में आया हुआ है, लेकिन जो सोच आपके तरफ चल रही है, आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा जो है मे बी अटैच्ड हो। तो यहाँ देखेंगे कि जो भी है, और भी 2-4 कार्ड देख लेती हूँ हैंडमेड से कि क्या कुछ आपको मैसेजेज रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो जिनको जितना रेजोनेट किया करे उतना ले। पॉजिटिव रहे हमेशा, और पॉजिटिव सराउंड में रहने की कोशिश किया करें। ज़िंदगी जो है एक जर्नी ही है, और जर्नी में ऐसा कुछ करके जाए कि कार्मा क्रिएट ना करें, कार्मा ख़त्म करें, कार्मा क्रिएट ना करें। इसके लिए क्या करना है, हमेशा उदार दिल रहना है, माफ़ करना है। लेकिन माफ़ करने के बदले में ये नहीं होता है कि उसको अपने लाइफ में फिर से एंट्री देना है। माफ़ कर दिए, भूल जाओ, है ना। फॉरगिव एंड फॉरगेट करना है, उसको अपने लाइफ में लेके नहीं आना है ऐसे टॉक्सिक पर्सन को, ठीक है। दे आर जेलस ऑफ यू, वो लोग जो है बहुत जलते हैं। ग्रुप में है, दे है, तो ग्रुप में जो सब आपको अकेले करके जो भी लोग आपको मारे थे, मारने की कोशिश किए थे, मरवाए थे, डेथ में भी स्पेल वर्क किए और डेथ स्पेल वर्क भी की है, क्योंकि इनको बहुत लोगों को ये मारे हैं। बहुत सारे कंकाल हैं यहाँ पे, आप देखिए बहुत सारे लोगों को इन्होंने मारा है। तो इस वक्त जो है काफ़ी वो लोग जो ग्रुप में हैं काफ़ी जले हुए हैं। हेटर हैं तो जलेंगे ही जलेंगे, और जितना जलेंगे उतना कार्मा क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसी तरह की फ्रीक्वेंसी रहेगी, उनको उनका बाप मिलते रहेंगे। तो आप वहाँ से निकलिए, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी में आपको नहीं रहना है, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स क्या कुछ मैसेज देंगे आप इस कार्ड के थ्रू। तो जो लोग भी यहाँ पे ये किए हैं, सब्सक्राइब लाइक किए हैं, जुड़े हैं, अच्छी बात है, अपने रीडिंग को एंजॉय करें। जो लोग नहीं किए हैं कर लें, नहीं करेंगे तो आप दूसरों की रीडिंग ही एंजॉय करते रह जाएंगे, ठीक है। यू गैव टू हीलिंग योर सेल्फ एंड इट्स वर्किंग। तो आप जो कुछ भी अपने लिए कर रहे हैं, जैसे मैंने बोली कि आप पिछले जन्म में बहुत बड़े हीलर होंगे, कुछ करते होंगे, कुछ तो आपका यहाँ पे लेन देन होगा,
तो आप थे बहुत ही अच्छे थे। हेरोफेंट है, टेम्परेंस है, बड़ी अच्छी एनर्जी है आपकी, तो आपके साथ में है। तो आप जो भी कर रहे हैं काम आता है। क्यों? क्योंकि आपके साथ एंसेस्टर है, एंजल है, एंजेलिक वाइब्स आपके पास है। एक ऑरा में आप प्रोटेक्टेड हो, आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, एक ऑरा में आप प्रोटेक्टेड हो। देखिए, दे कैन नॉट हार्म यू, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। क्यों? आप आए हो उनको, उनके पाप के घड़ा भरने के लिए। दे आर लैकिंग अबेंडेंस, नो मनी, तो जैसे मैंने बोली डाउनफॉल आ गया है, पैसा उनका नहीं है, बिजनेस है, कुछ भी है, डाउन जा रहा है, अपॉर्चुनिटी जो है उनके हाथ से जा रही है, आपके हाथ में आ रही है। तो दे आर लैकिंग अबेंडेंस, तो पैसे की कमी हो रही है। अबेंडेंस मतलब क्या? सब कुछ। अबेंडेंस मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, यहाँ तो मनी था इस कार्ड में, बट यहाँ पे सब तरह से प्यार रूठ के जा रहा है, पार्टनर रूठ के जा रहा है, पेरेंट्स रूठ रहे हैं, भाई बहन रूठ रहे हैं, दोस्त रूठ रहे हैं, किस्मत रूठ रहा है। अबेंडेंस मतलब ओवरऑल जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो सारा चीज़ कंप्लीट करता है, वो तमाम चीज़ें उनके पास से जा रही है। हक्का बक्का है, दिल रो रहा है, आप नाराज हैं, तो काफ़ी जो है यहाँ पे ये बंदा बंदी जो भी है, आपको मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की, ठीक है। और होता है जब समय पे आदमी नहीं सुधरता है तो। एंसेस्टर, एंजल, स्पिरिट टीम आर योर बैकबोन, तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दी थी कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आप एग्जाम्स देने आए हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, पूरे ग्रुप से आप अकेले सिंगल फाइट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? आप अकेले नहीं है, वो तमाम एनर्जी आपके साथ में है जिसका आपको पता भी नहीं होगा। और वो जो लोग हीलर हैं उनको पता है, जो लोग टेम्परेंस की एनर्जी में है, हेरोपेंट की एनर्जी में है, जो लोग तुरंत बोल दिए उनको पता है। आप लोग को पता होना चाहिए, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊपर वाले से कनेक्ट करें, नेगेटिविटी को अपने सराउंडिंग से निकालें, जहाँ भी रखते हैं साफ सफाई का ध्यान रखा करें, अच्छे कपड़े पहने, पहना हुआ उतरा हुआ कपड़े ना पहने। आपके एंसेस्टर एंजल हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। झूठ नहीं बोलें, बहुत कम बोलें, जरूर अगर ना ही बोले तो बेहतर है। अगर कोई ऐसा, देखो कोई भी झूठ बोलेंगे तो उसका एक डेड एंड होता है, उसके बाद खुलेगी, तो आज ही खुल जाने तो यार, जो होगा देखी जाएगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा है तो परमात्मा को बोले कि अगर ये झूठ बोलना जरूरी है तो बुलवा दो, फिर आप ही से लट लेना, क्योंकि झूठ, मक्कारी, कमीनापंती लोग समझते नहीं है, करते जाते हैं, अननेसेसरी कार्मा क्रिएट करते जाते हैं। चूंकि आप लोग डिवाइन टुगेदर 7777 के फैमिली मेंबर्स बन गए हैं, तो आपको बताना मेरा काम है, जिम्मेदारी है, जो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ। बाकी तो सब कुछ आपके ऊपर है, टोटली जो है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो है आपको काफ़ी प्रोटेक्ट है आप, तो आप उसको एंजॉय करिए, उसको सोचिए, उनको खुश हुआ करिए सोच के कि आज के डेट में जो है वो है। दे आर गिविंग फेक कॉम्प्लीमेंट टू विन यू, तो आप नहीं दे पाएंगे। बहुत सारे जो है यहाँ पे मतलब प्रोटेक्टेड हो गए हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं, तो यहाँ पे नहीं। तो जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं, खूब फॉरगिव मी, प्लीज, आई एम सॉरी बोल के आपके लाइफ में एंटर लेना चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं आपको देखना है। देखिए, ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप किसी के साथ खुश रहें। हेटिंग ऑन योर रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आप किसी के साथ खुश रहेंगे, स्पेशली रोमांटिक पर्सन के साथ, तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे लोग कौन होते हैं पता होगा आपको। तो ये आपके हेटर्स के क्या है, हेटर्स हैं आपके। और 2-4 कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स। ओह, कार्ड खराब होता है। स्पाइंग योर सोशल मीडिया, तो आपके सोशल मीडिया पे नज़र है, आप किस तरह के चीज़ें, कहीं भी अगर आप लोग आते जाते हैं, मान लो आप कहीं गए, एक बता देती हूँ, तुरंत के इवेंट फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड ना करें। जैसे आपने ये बनाया, अपलोड कर दिया, वो खाना जहर बन जाएगा। कोई कपड़ा लिया, थोड़ा सा पहन के देखा, ट्रायल लिया और अपलोड कर दिया, ना। कहीं गए हैं, ना। चले जाइए, घूम फिर लीजिए, आ जाइए, 8-10 दिन बाद अपलोड कर दीजिए। अपलोड करना अच्छा लगता है, तो अपने अपने फ्रिक्वेंसी को, अपने ऑरा को, अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट करें। अननेसेसरी जो है आप प्रोवोक ना करें हेटर्स को, ठीक है। ऐसे भी जेलस पर्सन है, दे आर जेलस ऑफ यू। तो आपको इस, देखिए बेल की आवाज़ आ रही होगी, कन्फर्मेशन है। तो सोशल मीडिया पे इमीडिएट कोई भी तस्वीर ना करें, महीना 2 महीना 6 महीना के बाद कर दें,
हाँ ठीक है यार, गए थे आज, मूड आया डाल दिए, उस वक्त नहीं डाले थे, हाँ यार नहीं डाले, टाइम नहीं था, बाद में भूल गए, अब लगा डालना चाहिए, डाल दिए, ठीक है। वो इस तरह से आंसर कर दे, और सभी लोग इसको ज़्यादा फॉलो करें। तुरंत का जो आप डालते हैं ना, उसमें इमेज, फ्रेश पिक्चर, फ्रेश खाना, फ्रेश चीज़ों पे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क बहुत काम करता है, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, कार्मिक फैमिली मेंबर्स दे आर टॉक्सिक, तो मैंने बोले भाई बहन भी हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, कौन लोग होंगे जो आपके रोमांटिक पर्सन से नफरत करेंगे ये पता होगा, और पर्सन भी हो सकते हैं यहाँ पे, ये भी लेते हैं। क्या है, यूनिवर्स पनिशिंग देम, परमात्मा उनको सजा दे रही है, यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, जो भी गलत काम कर रहे हैं परमात्मा उनको सजा दे रही है, भुगत रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं, कार्मिक के बीच में छोड़ रखे हैं, फिर भी जो है कुत्ते का धूम है, सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं, तो क्या ही बोलेंगे। अभी भी आपका बुरा ही चाह रहे हैं, अभी भी आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। योर स्पिरिट इज टेकिंग केयर ऑफ हेटर्स, तो आपका जो भी है, आपको है मतलब स्पिरिट जो है, आपको बोले एंजल है ही है, एंसेस्टर है ही हैं, जो भी आपके स्पिरिट टीम है, जिनको लेके बाय बर्थ आप आए हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी देखिए, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई बहुत प्यार से सहलाते हैं आपको, बहुत मतलब आपके दर्द को बांटते हैं, आपको पता नहीं चलता होगा, थोड़ी देर में आदमी ना आप रोते रोते चुप हो जाते होंगे, और आपको लगता होगा कि देखिए स्पिरिचुअली अटैकिंग यू, साइकिक अटैक कर रहे हैं आपके ऊपर, आपके बचना चाहिए इससे। दे आर व्हेन यू आर ऑन स्पॉटलाइट पीपल, तो जैसे भी आप स्पॉटलाइट में आ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, मैंने क्या बोली, ये चीज़ों को थोड़ा बचाना है। जैसे तुरंत का चीज़ें आप जान, सोशल मीडिया पे है तो आप बच नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं है तो वो लोग सेफ हो सकते हैं। ये लोग जो है उसका फ़ायदा पूरा का पूरा उठाते हैं, उसी समय में क्या करते हैं, साइकिक अटैक करते हैं, एनर्जी बेचते हैं, और आपकी चीज़ों को ख़राब करते हैं। लोग आपको प्यार ना करें, जीत आपके तरफ ना आए, सक्सेस ना हुए, लेकिन आप परेशान मत हो, आप जो है बाय बर्थ लेके आए हैं, और बाय बर्थ लेकर आए हैं, तो ये माफ़ी मांग के आपके लाइफ में घुसना भी चाहेंगे, और फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहेंगे, क्योंकि ट्रिकरी नेचर के हैं ये, अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। इतना सारा पेन हो रहा है, इतना सारा कार्मिक के बीच में फंसे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, लेकिन ये नहीं सुधर रहे हैं। आपका जो सक्सेस आपके पास आया है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और किसी ने लिखा था कि आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ लिखे थे कुछ, कि मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये एक कार्मा क्रिएशन हो जाता है। अगर ठीक है, आप खुश हैं, आप कमेंट में लिख रहे हैं, एक नया कार्मा जो है आप होता है कि जब दिल रोया होता है, जिसका रोता है वही जानता है, जो टूटता है वही जानता है, जो बिखरता है वही जानता है, जो जलता है वही जानता है। अच्छा है, खुशी मिलती है, लेकिन उससे, उसी एनर्जी से, उसी फ्रीक्वेंसी से आपको बाहर आना है। ये जो रीडिंग ला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अंदर से आत्मा खुश हो गया, ठीक है। आप उस खुशी को ज़्यादा देर तक नहीं रखना, उसका खराब हो रहा है, उसका खराब हो रहा है, वो रो रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी में रहेंगे तो रोने वाली फ्रीक्वेंसी को आप पकड़ लेंगे, है ना। तो आप निकल रहे हैं, इस फ्रीक्वेंसी में आइए, परमात्मा आपके साथ है, इस फ्रीक्वेंसी में आइए, स्पिरिट गाइड आपके साथ में है, इस फ्रीक्वेंसी में है। कार्मिक थे यार, मेरा ही कोई लिया दिया होगा, हमने कर दिया, छोड़ दिया, चलो भाई निकले तो सही हम यहाँ से, ग्रैटिट्यूड प्रे करें, थैंक्स प्रे करें, और आ जाए। मेरे नोटिफिकेशन में मैंने पढ़ी, मैं बोली अयो ये कुछ लिखने की, लेकिन हाँ ठीक है, होती है, हर कोई इतना मेच्योर नहीं होता है, मेच्योर होते होते होता है, आप भी हो जाएंगे मेच्योर, अच्छी बात है। अगर आप लिखे नहीं होते तो इतने सारे व्यूअर्स को ये मैसेज भी नहीं जाता। तो ये चीज़ें हैं, आप उसकी खुशी, उसके बर्बादी में जश्न मत मनाइए, क्योंकि उसकी आपकी बर्बादी में वो जश्न मना रहे थे, और आप भी वही काम करेंगे, तो फिर उसमें और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो आपको जश्न नहीं मनाना है, आप अपने अचीवमेंट का जश्न मनाइए। आप क्या पा रहे हैं, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करें, मनाइए, और सोशल मीडिया को इस पर फोटो अपलोड करने से बचिए आप, ठीक है। स्पेशली कपल्स लाइफ जो भी है, प्यार का लाइफ जो भी है, क्योंकि यहाँ रोमांटिक पर्सन से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो अपना बेहद ख्याल रखें, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।